दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज की यह वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही चर्चित फैसले के बारे में, जो है एस कार्तिक वर्सेस शुभलक्ष्मी। और यह फैसला सिविल अपील नंबर 2355/2026 में दिया गया है। तो चलिए इस पूरे केस को शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, ताकि आपको यह केस के सारे फैक्ट समझ में आए, और बल्कि यह भी समझ में आए कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल क्यों और कैसे किया। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सबसे पहले अगर हम इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं कि यह एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि पति और पत्नी के बीच के विवाद था, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड कस्टडी और मैट्रिमोनियल ब्रेकडाउन जैसे कई इशू शामिल थे। इस केस में एस हृतिक जो थे वह पति थे और वी शुभालक्ष्मी जो थी वह पत्नी थी, और दोनों की शादी हुई थी, और दोनों के जो शादी थी उससे 2 बच्चे भी हुए थे। लेकिन समय के साथ दोनों के बीच जो संबंध थे वह खराब होने लगे और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग रहने लगे। और इसके बाद पत्नी ने कई एलिगेशन प्रोसीडिंग शुरू की, जिसमें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कंप्लेंट भी शामिल थी। अब यह मामला धीरे धीरे कोर्ट सिस्टम से आगे बढ़ता है, और धीरे से ये जो मामला था वह पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाता है और फिर अंत में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। अगर हम कोर्ट के फैक्ट्स को देखते हैं तो यह समझ में आता है कि इन दोनों के जो बच्चे थे उसको लेकर भी इन दोनों के बीच में विवाद था, जहां एक बच्चा माँ के पास था और दूसरा बच्चा जो था वह पिता के पास था, और दोनों विजिटेशन राइट्स को लेकर भी आपस में लड़ाई कर रहे थे। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पार्टीज ने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की भी कोशिश की थी, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 113B के तहत डिवोर्स लेने की प्रक्रिया भी शुरू की गई, लेकिन किसी कारण की वजह से यह पूरी तरह से सफल नहीं हो पाई। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मुख्य सवाल यह था कि क्या इस तरीके के जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं उनको लंबे समय तक खींचना चाहिए, या फिर कोर्ट को एक फाइनल सेटलमेंट करके पार्टीज को रिलीफ देना चाहिए। कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अब यहाँ आता है कि इस केस का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, यानी कि आर्टिकल 142 का इस्तेमाल। दोस्तों, आर्टिकल 142 क्या है यह समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आर्टिकल के तहत इस केस में फाइनल रिलीफ दिया। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है कि वह कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी आदेश दे सकते हैं, भले ही वह स्ट्रिक्टली स्टैच्यूटरी लॉ के अंदर ना आता हो। यानी कि अगर कोर्ट को यह लगता है कि कानून के सामान्य प्रावधानों से न्याय नहीं हो पा रहा है, तो वह आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके एक फाइनल और फेयर कंप्लीट सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पति पत्नी का रिश्ता जो है वह लगभग पूरी तरीके से टूट चुका है, और दोनों लंबे समय से अलग अलग रह रहे हैं। बच्चों की कस्टडी को लेकर लगातार विवाद हो रहा है और मल्टीपल एलिगेशन एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। तो कोर्ट ने यह कंक्लूजन निकाला कि भाई अब इस मैरिज को जीवित रखना कोई ज्यादा अक्लमंदी वाला काम नहीं है, क्योंकि यह एक आर्टिफिशियल एक मैरिज बन चुकी है। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। कोर्ट ने कहा कि भाई जब मैरिज इरिट्रेबल ब्रेकडाउन हो जाए, यानी कि पूरी तरीके से रिश्ता खत्म हो जाए और उस रिश्ते में कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं बची, तो क्या पार्टीज जो है वह एक साथ रह सकती हैं। तो ऐसे में आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके डिवोर्स ग्रांट कर देना चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज अभी तक स्टैच्यूटरी ग्राउंड नहीं है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये कोई ग्राउंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत इसे ग्राउंड मानकर डिवोर्स दे सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 142 के तहत ये पावर मिलती है।
अब कोर्ट ने सिर्फ डिवोर्स ही नहीं बल्कि पूरी जो डिस्प्यूट था उसको खत्म करने के लिए एक कंप्लीट सेटलमेंट अप्रोच अपनाई। कोर्ट ने मैरिज को डिसॉल्व किया और साथ ही चाइल्ड कस्टडी और विजिटेशन राइट्स को बैलेंस किया ताकि जो पेंडिंग लिटिगेशंस हैं उन सभी को खत्म किया जा सके। और कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, यानी कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि दोनों पार्टीज को फाइनल रिलीफ मिले और वे आगे अपनी जिंदगी शुरू कर सकें। अगर हम इस जजमेंट की लीगल सिग्निफिकेशन को देखते हैं, समझते हैं, तो यह एक जो केस है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है उनको खत्म कर सकता है। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को यह पावर देता है। और दूसरा यह दिखाता है कि कोर्ट प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हैं बल्कि टेक्निकल नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल जो केस के अंदर हो रहा है। और तीसरा यह बताता है कि इरिट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को सुप्रीम कोर्ट एक वैलिड ग्राउंड मानता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास 142 के अकॉर्डिंग ये पावर है। अगर हम थोड़ा डीप एनालाइज करें तो यह सवाल आता है कि क्या आर्टिकल 142 का इतना बोर्ड इस्तेमाल करना सही है। तो सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई केसेस में यह कह चुका है कि आर्टिकल 142 एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है और इसका इस्तेमाल जो है बड़ी सावधानी से होना चाहिए। लेकिन जहां जस्टिस नहीं मिल रहा है वहां इसका इस्तेमाल करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं। इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि अगर पार्टी को लिटिगेशन के चक्कर में और फंसाया गया तो यह जस्टिस नहीं बल्कि इनजस्टिस होगा, यानी कि उनको न्याय ढंग से नहीं मिलेगा। अब अगर हम प्रैक्टिकल इम्पैक्ट की बात करें तो यह जजमेंट फ्यूचर के जो मैट्रिमोनियल केसेस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनता है और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को भी अननेसेसरी लिटिगेशन को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये चीज भी कही। इसके अलावा यह जजमेंट यह भी दिखाती है कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ कानून की भाषा ही नहीं देखता बल्कि ग्राउंड रियलिटी को भी देखता है। और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके मैरिज को डिसॉल्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो पावर थी उसका इस्तेमाल किया और एक कंप्लीट जस्टिस अप्रोच अपनाते हुए डिस्प्यूट को यहां पर खत्म कर दिया। तो दोस्तों यह था पूरा केस, जो हमें यह सिखाता है कि कानून सिर्फ रूल्स का सेट नहीं है बल्कि जस्टिस देने का भी एक माध्यम है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिनका इस्तेमाल वह सही समय पर करके लोगों को राहत देता है। तो दोस्तों ये थी पूरी केस के फैक्ट्स। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के पास शेयर करें जिनके ऐसे डिस्प्यूट चल रहे हैं, जो कोर्ट के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो चुके हैं, ताकि उनको भी ये सारी चीजें क्लियर हो कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर आर्टिकल 142 का इस्तेमाल वो करा सकते हैं, वहां पर जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही लगातार, क्योंकि हम अपने चैनल पर वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके लिए काफी यूजफुल होती हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो अपने केस से रिलेटेड हो सकता है, आपके किसी रिलेटिव के केस से रिलेटेड हो सकता है, तो आप जल्दी से हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और उस पर जवाब देता हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।